हेलो दोस्तों। अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रकारों की चर्चा करना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि सामान्य जानकारी से थोड़ा हट करके हो। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के वो प्रकार जो कि एक एक होता है टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है लर्निंग इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है वर्किंग इन्वेस्टमेंट, चौथा होता है अर्निंग इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, अर्थात इन्वेस्टमेंट के रूप में हम टेस्ट करते हैं किसका, मार्केट का, सोसाइटी का या उस सेक्टर का जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो यदि मान लिया हम बिना टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट के हम डायरेक्ट यदि हम अर्निंग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो रिस्क ज़्यादा है। आखिरकार टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें, ये कितने से हम टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट करें, या किस फील्ड में टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, या टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट की परिकल्पना क्या है, क्यों मतलब इन्वेस्टमेंट का इसे एक प्रकार हमने माना है। क्यों इसे माना है? इसलिए माना है कि ताकि हमारा जो अर्निंग इन्वेस्टमेंट है, यह जो फाइनल इन्वेस्टमेंट है, यह जो बिग इन्वेस्टमेंट है, वो डूबे नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमको ठीक पता नहीं है। क्योंकि जो सक्सेस है वो दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। दूसरे की प्रतिक्रिया ही इस बात को दर्शाती है कि उसमें इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप में उपजाऊ शक्ति कितनी है। अर्थात हमारी सक्सेस दूसरे के रिटर्न पर निर्भर है। हमारी जो क्रिया है, हमारी क्रिया की सक्सेस दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। इसलिए हम टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में वो प्रथम क्रिया करते हैं जिससे हमको ये अंदाज़ा लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया कितनी है, अर्थात किस फोर्स की क्रिया पर ये कितनी प्रतिक्रिया देता है। अर्थात जैसे कि मान लिया कहा जाता है कि गन्ना है, ठीक है, गन्ना है। अब किस प्रकार के गन्ने में गुड़ की मात्रा कितनी निकलेगी, ठीक है, किस प्रकार के गन्ने के रस में गुड़ की मात्रा कितनी निकलेगी, इसके लिए एक टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसमें कुछ मात्रा में गन्ने को लेकर के उसका रस निकाल करके उससे गुड़ बनाया जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि हाँ, इसमें यह जो टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट में कुछ परिणाम निकल करके आते हैं कि यदि गन्ने में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इससे इतना गुड़ बनेगा, अर्थात गुड़ को बेच करके हमको इतना प्राप्त होगा। फाइनल तौर पर कितना लगाने पर कितना प्राप्त होगा यह एक टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पता चल जाता है। जब टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पता चल जाता है तो जब आगे चल करके फिर वर्किंग इन्वेस्टमेंट मतलब फिर लर्निंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लर्निंग इन्वेस्टमेंट में स्वाभाविक बात है, लर्निंग इन्वेस्टमेंट भी कुछ बढ़ जाएगा। फिर वर्किंग इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो क्या ये लर्निंग इन्वेस्टमेंट और वर्किंग इन्वेस्टमेंट करने से कुछ रिजल्ट में भी क्या परिवर्तन आएगा, अर्थात क्या ये सब हम कवर कर लेंगे और उसके बाद में फिर अर्निंग इन्वेस्टमेंट, जब बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके क्या नफ़ा और नुकसान होंगे, क्या कास्ट आएगी, क्या अंतर पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट में कामयाब होते हैं तो हम लर्निंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम वर्किंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम अर्निंग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अर्निंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए किसी भी फील्ड में हम इन्वेस्टमेंट अर्निंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करें कि कैसे हम टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लर्निंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे हम वर्किंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे हम अर्निंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तथा इन चारों प्रकार के इन्वेस्टमेंट में क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या डाटा मिलेगा, क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या डाटा मिलेगा, क्या हमको जानकारी मिलेगी, और उस जानकारी का कैसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे या कैसे हम लाभ उठा पाएंगे, या उसमें क्या क्या हमको नुकसान होने की संभावना होगी, किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी, किस प्रकार की हमें क्षति होने की संभावनाएं बनती हैं। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार का हम मानते हैं कि टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट, लर्निंग इन्वेस्टमेंट, वर्किंग इन्वेस्टमेंट और अर्निंग इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में अर्निंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अर्थात स्टार्टिंग में ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यह अपने आप में रिस्क होती है। कहने का अर्थ कि बिजनेस में देर से आइए लेकिन दुरुस्त आइए, जल्दी मत आइएगा। इसलिए अर्थात आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बनना है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट के अवसर कभी भागे नहीं जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के अवसर कभी भागे नहीं जाते हैं। यदि एक अवसर जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। इस फील्ड में नहीं होगा दूसरी फील्ड में होगा, दूसरे में नहीं होगा तीसरी फील्ड में होगा। अर्थात एक एक्सपर्ट कभी भी अवसरों का रोना नहीं रोता। अर्थात वो एक एक्सपर्ट अवसरों की शॉर्टेज का रोना वो कभी नहीं रोता है। लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है वो सोचता है कि उसके लिए तो बस यही एक अवसर है, अब शायद उसको जीवन में दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसके प्रति लालच हो जाता है, या अवसर का वो लालची हो जाता है, अवसर के प्रति वह लालची हो जाता है। इसलिए वो आवश्यकता से अधिक रिस्क उठा लेता है, और आवश्यकता से, या ये कह लीजिएगा अनकैलकुलेटेड रिस्क उठा लेता है। तो अनकैलकुलेटेड रिस्क बिजनेस एक्सपर्ट को डिफाइन नहीं करता है। अर्थात बिजनेस एक्सपर्ट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता है। कि यदि कैपिटल डूब ही जाए तो फिर वो एक्सपर्ट कहेगा। लेकिन फिर भी बिजनेस पूरी तौर से कंट्रोल में नहीं होता है। अचानक किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं, वो अनकंट्रोल्ड या अनविजिबल परिस्थितियां आए, वो बात एक अलग है। हादसा तो कभी भी हो सकता है, लेकिन नेचुरली तौर पर ऐसी परिस्थितियां नहीं आती हैं। नेचुरली तौर पर आने वाली परिस्थितियों के लिए एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट तैयार रहता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये सारी की सारी परिस्थितियों का अनुमान कुछ परिस्थितियों का अनुमान आपको टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट में लग जाएगा, कुछ परिस्थितियों का अनुमान आपको लर्निंग इन्वेस्टमेंट में लग जाएगा, कुछ परिस्थितियों का अनुमान आपको वर्किंग इन्वेस्टमेंट में लग जाएगा। बाकी बची जो परिस्थितियां हैं उसका अंदाज़ा आपको अर्निंग इन्वेस्टमेंट में लग जाएगा। इसलिए आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को करने के पूर्व उस इन्वेस्टमेंट को इन 4 चरणों में डिवाइड करिएगा, और प्रथम चरण से अर्थात टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करिएगा। हो सकता है कि टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करने पर और अर्निंग इन्वेस्टमेंट तक आते आते टाइम लगे, तो उस टाइम में आप उस डाटा के विश्लेषण में, उस टाइम को आप डाटा के विश्लेषण में या इंफॉर्मेशन के विश्लेषण में लगाइएगा, ताकि आप जब अगला इन्वेस्टमेंट करें तो और अधिक सशक्त तरीके से, और अधिक मजबूत तरीके से, और अधिक व्यापक रूप से आप कर सकें।
व्यापक रूप से कर सकें। इसलिए हर इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दर में होना चाहिए। इसके लिए आपको तैयार रहना है, तैयार करना है। इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के प्रकार हैं। नमस्कार, धन्यवाद।